हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 8। पाठ का नाम है मौर्योत्तर काल में भारत की स्थिति व विदेशियों से संपर्क। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। अगला है, सिमुक किस वंश का शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा सिमुक सातवाहन वंश का शासक था। अगला है, सातवाहन कालीन धर्म की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन राज्य का केंद्र आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन राजाओं ने उत्तर एवं दक्षिण की कला तथा शिल्प से परिचित होने के कारण दोनों का लाभ उठाया। इनके समय में पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों तथा विहारों का निर्माण किया गया। इनमें कार्ले का चैत्य मंडप प्रसिद्ध है। इस चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया है। यह विशाल वास्तुकला का उदाहरण है। इन्होंने सिक्के, छल्लेदार कुएं, पक्की ईंट और लेखन कला को उत्तर के संपर्क से सीखा। इस वंश के शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमि तथा ग्राम दान में दिए। चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत के विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर हो जाएगा भारत का विदेशों से संपर्क के कारण व्यापार, पहनावा, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आए बदलाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले व्यापार। मध्य एशिया व रोमन साम्राज्य से संपर्क के कारण भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बर्तन बनाने की तकनीक में प्रगति हुई। नागरीकरण चोटी पर पहुंच गया। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर और कनिष्कपुर आदि नगर बसाए। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे भारतीय व्यापार की वृद्धि हुई। पहनावा। कुषाणों के प्रभाव के कारण भारत में पगड़ी, कुर्ती, पजामे, लंबे जूते और लंबे कोट का प्रचलन शुरू हुआ। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नाट्य मंच में पर्दा का प्रचलन विदेशियों के प्रभाव से हुआ। नए नए शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिससे व्याकरण समृद्ध हुआ। खगोल और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के दिनों को ग्रहों के नाम से पुकारना यूनानियों से सीखा। यूनानी औसत पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय में चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता में 600 से ज़्यादा औषधियों के विषय में लिखा है। इनसे चिकित्सा के लिए मरीजों के प्रति निर्देश भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, कुषाण कालीन कला की विशेषता का उल्लेख करिए। इसका उत्तर हो जाएगा कुषाण शासन का भारतीय शिल्प और कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुषाण काल की कला के 2 प्रमुख केंद्र मथुरा और गांधार थे। हमें याद रखना है, कुषाण काल के कला के 2 प्रमुख केंद्र कहाँ थे? मथुरा और गांधार। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर और गांधार में लाल स्लेटी पत्थर की मूर्तियां गाढ़ी जाती थी। मथुरा की मूर्तियों में यूनानी शैली थी और उनमें भारतीय भाव और विचारों को ध्यान में रखा गया, जबकि गांधार शैली में मूर्तियों के कपड़े में चुन्नटे और बालों का मुघरालापन प्रदर्शित किया जाता था। कुषाण राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं से बेहतर थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, विदेशियों ने भारत से क्या सीखा? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा विदेशी
आक्रमणकारियों के पास अपनी भाषा, लिपि और सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे। उन्होंने संस्कृति के इन उत्पादनों को भारत से लिया। कनिष्क के शासनकाल में चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। चीन से बौद्ध धर्म कोरिया और जापान पहुंचा। कनिष्क ने बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं विदेशों में भेजी। बौद्ध धर्म का नया रूप महायान कहलाया और विदेशों में बुद्ध की प्रतिमा की पूजा होने लगी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि वह अन्य प्राचीन सभ्यताओं से भिन्न है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता है, जिससे भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान है। जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुकी है और उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता और वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य की तरह माने गए हैं की ओर बढ़ना ही आदर्श माना गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। देखिए हमने यहाँ पर लगाया है जैसा कि प्रश्न है, कार्ले का चैत्य मंडप कुषाणों ने बनवाया, ये क्या है? गलत है। अगला मीनांडर शक शासक था, ये भी क्या है? गलत है। अगला भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजा ने चलाए, ये क्या है? सही है। अगला है मथुरा एवं गंधार कुषाण काल की कला के प्रमुख केंद्र थे। जैसा कि हमने बताया कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कुषाण काल की कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मथुरा एवं गंधार। तो हमें याद रखना है ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है सातवाहन वंश के शासक यहाँ पर रिक्त स्थान धर्म के अनुयायी थे, तो यहाँ पर भरा जाएगा वैदिक धर्म के। अगला कनिष्क ने यहाँ पर रिक्त स्थान संवत चलाया, तो शक संवत चलाया। अगला कण्व वंश के संस्थापक यहाँ पर रिक्त स्थान थे, तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? सुशर्मन थे। अगला है शक शासकों में यहाँ पर स्थान है, सबसे अधिक विख्यात शासक था रुद्र दामन प्रथम। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।